दोस्तों, आज तक हमने आपके साथ बहुत सारे हेल्थ फैक्ट्स शेयर किए, लेकिन आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फिगर्स। जी हाँ, वो फिगर्स नहीं, हेल्थ फिगर्स ऑफ कोर्स। दोस्तों, मैंने कई वीडियोस में आपसे बात की हेल्थ को लेकर और हार्ट हेल्थ को लेकर। हार्ट हेल्थ पर जितने भी वीडियोस हमने बनाए उन सब में हमने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए, इसलिए कि आप अपने दिल का बहुत ख्याल रख सकें। आज हम हार्ट डिजीजेस, हार्ट ट्रबल्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो भी आप कह लें, उन पर हिंदुस्तान में एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उस विषय पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आज दुनिया की टोटल जो हार्ट पेशेंट्स की आबादी है, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में मौजूद है। आपको पता है, इंडिया हार्ट पेशेंट्स की कैपिटल बनने जा रहा है। तो आइए कुछ फिगर्स देखते हैं, तो कुछ डेटा डाइजेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए। दुनिया के 40% हार्ट पेशेंट्स इंडिया में रहते हैं। 40%, लगभग आधी आबादी जो हार्ट पेशेंट है इस धरती पे, वो हमारे देश में मौजूद है। अमेरिका से ये नंबर दुगना है, जापान से 6 गुना, चाइना से 20 गुना। एक सर्वे बताता है कि एक एवरेज हिंदुस्तानी आदमी दुनिया के बाकी लोगों से, दुनिया के बाकी देशों में जो एवरेज एज है उससे 10 से 12 साल कम जीता है। हमारे यहाँ का हार्ट पेशेंट 10-12 साल अपनी उम्र घटा लेता है जिन भी कारणों से। हमारे देश में हर मिनट 4 मौतें हार्ट ट्रबल्स की वजह से हो रही हैं। हर मिनट। इंडिया में होने वाली जो टोटल डेथ्स हैं उसका 24% हार्ट डिजीजेस की वजह से है। सोच कर देखिए, 24% बहुत बड़ा आंकड़ा है, और तमाम रीजंस हैं डेथ्स के, लेकिन 24% सिर्फ हार्ट डिजीज की वजह से है। टोटल नंबर है हार्ट पेशेंट्स का, उनमें से 23% की डेथ उनकी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ही होती है। यानी कि साल में करीब 2 से 2.25 लाख लोग हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से दुनिया छोड़ के चले जाते हैं हमारे देश में। और ये आंकड़ा पिछले 20 सालों में 75% ग्रो किया है। 75% की वृद्धि हुई है इस आंकड़े में। आज हार्ट डिजीज या हार्ट प्रॉब्लम्स ने एक अपकमिंग पैंडेमिक का रूप ले लिया। ये एक महामारी बनती जा रही है, और इस महामारी में कोई एज बार नहीं रह गया है। पहले 50 साल के ऊपर ही हार्ट अटैक्स रिपोर्ट होते थे, फिर वो 40 के अंदर आ गए, और आज उसका कोई एज बार नहीं रह गया। बच्चों में भी हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट रिपोर्ट होने लग गए। तो उसमें कोई एज बार नहीं रखा उसने। ये एक महामारी है, और इसे महामारी की तरह ही देखना होगा। क्या गांव, क्या शहर, क्या किसान, और क्या एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी, सब जगह हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट डिजीजेस रिपोर्ट हो रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है। एक आरटीआई जो मुंबई में डाली गई थी, मुंबई के कुछ आंकड़े मांगे गए थे उसमें, जिसमें जनवरी 2021 से जून 2021 तक, यानी कि जो कोविड की सेकेंड वेव थी, उस दौरान डेथ के आंकड़े मांगे गए थे। उस आंकड़े में इतनी हैरान कर देने वाली जानकारी मिली। उसमें बताया गया कि करीब 10,000 मौतें कोविड की वजह से हुई थी जनवरी से जून के बीच में, और 18,000 मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। हमारे देश की 50 साल तक की जो पॉपुलेशन है, अप टू 50 इयर्स, उसमें 50% लोग हार्ट ट्रबल्स से पीड़ित हैं। किसी न किसी तरह की उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और अगर इसको नीचे ले आए 40 की एज ग्रुप के अंदर, तो भी 25% लोग हार्ट पेशेंट्स हैं। ट्रिनिटी हॉस्पिटल की एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने बताया कि हर दिन पूरी दुनिया में
900 लोगों की डेथ होती है ऐसे जो 30 साल की अंदर के हैं, 30 साल से नीचे जिनकी उम्र है। चौंका देने वाले आंकड़े। health.org बताता है कि 2005 में हार्ट प्रॉब्लम्स या हार्ट डिजीजेस तीसरा सबसे बड़ा कारण थी डेथ्स की, लेकिन 2016 का वही सर्वे बताता है कि हार्ट डिजीज नंबर 1 डेथ कॉजिंग प्रॉब्लम बन गया। ये 300 ग्राम का हार्ट रोज 1,00,000 किलोमीटर खून की नलियों में ब्लड पंप करता है। प्रतिदिन इसे 1,00,000 बार धड़कना होता है, तब जाके ये कार्य संपन्न होता है। दोस्तों, मुख्य तौर पर 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पहला, जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक, दूसरा हार्ट फेलियर और तीसरा कार्डियक अरेस्ट। इन तीनों में क्या फर्क है, छोटे छोटे तौर पे समझ लेते हैं। हार्ट अटैक जब हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा और हार्ट प्रॉब्लम में आ जाता है, हार्ट अटैक होता है। नहीं पहुंच पा रहा का मतलब ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, कहीं रुकावट आ रही है खून के हार्ट तक वापस पहुंचने में। नंबर 2, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के केस में हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा, उसे उतना ब्लड सर्कुलेट करने के लिए जितनी ताकत से पंप कर पाना है वो पंप नहीं कर पा रहा ठीक से, उसमें उसे दिक्कत आ रही है, तो वो हार्ट फेलियर कहलाता है। और कार्डियक अरेस्ट, अचानक से धड़कते हुए दिल का रुक जाना और खेल खत्म हो जाना, उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इसका जो नंबर 1 रीजन है हार्ट प्रॉब्लम्स का, वो डायबिटीज है। पूरी दुनिया में करीब 41 करोड़ ऐसे पेशेंट्स हैं और इस 41 करोड़ का करीब 17% हमारे देश में है, यानी 7 से 8 करोड़ लोग हार्ट पेशेंट्स हैं। डायबिटीज में क्या होता है कि ब्लड का जो हाई शुगर लेवल है, उस शुगर की वजह से जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, खून की नलियां हैं, उनमें नुकसान होने लग जाता है और वो जब डैमेज होने लगती हैं तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आने लग जाती है और इस तरह से आदमी हार्ट पेशेंट हो जाता है। यानी कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है लंबे समय से, तो उसका हार्ट पेशेंट हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है आगे चल करके। नंबर 2 रीजन जो है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगेन, हाई ब्लड प्रेशर आपकी जो खून की नलियां हैं उनको डैमेज कर रहा है, साथ ही आपके हार्ट का लोड बहुत बढ़ा हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर यानी आपके हार्ट को हाई प्रेशर लगाना पड़ रहा है, जो नॉर्मल प्रेशर है उससे काम नहीं चल पा रहा है, उसको हाई प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो आपका हार्ट ओवरवर्क्ड हो रहा है और इस तरीके से हार्ट में ट्रबल क्रिएट हो रहा है। एक सर्वे कहता है कि 30% इंडियन पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। देश में 30% लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, यानी हर 3 में से 1 आदमी का हाई ब्लड प्रेशर है। रीजन नंबर 3, हेरिडेटरी। हिंदुस्तान में हमारे पास एक बड़ी आबादी ऐसे है जिनके अंदर एक इस तरह का जीन है, और पिछली पीढ़ियों से मिला है, जिसकी वजह से वो हार्ट डिजीज को प्रोन है, यानी कि हार्ट ट्रबल होने की संभावना उनके अंदर बहुत ज्यादा है। उसका हम कुछ कर नहीं सकते, वो उनके जीन्स में आया हुआ है। तो इसीलिए हमें करना क्या है कि हमें ज्यादा ख्याल रखना है, हमें ज्यादा चौकन्ना रहना है। रीजन नंबर 4, लाइफस्टाइल एंड डाइट, जिसको मैं बार बार डिस्कस करता हूं अपने वीडियोस में। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो 3 बड़ी चीजें हैं जिनकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं हमारे लाइफस्टाइल में। पहली क्या चीज है? पहली चीज है आपका स्लीप साइकिल। हमने अपना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर लिया है। औसत हिंदुस्तानी 6 घंटे या उससे कम ही सोता है, जबकि एक स्वस्थ शरीर को कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। तो ये जो डिस्टर्ब स्लीप साइकिल है, ये आपके हार्ट का लोड बढ़ा रहा है। नंबर 2, हाई स्ट्रेस। लगातार स्ट्रेस में है लोग। डाटा कहता है कि 70% इंडियंस आर अंडर स्ट्रेस। 70% आबादी तनाव ग्रसित है। दुनिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, उस चार्ट में 200 देशों में हिंदुस्तान का नंबर 136 है। बहुत ही दयनीय स्थिति है।
स्ट्रेस से ऐसा क्या नुकसान होता है कि आप हार्ट पेशेंट हो जाओगे? स्ट्रेस से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो नलियां हैं, उनमें स्वेलिंग होने लगती है, उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट होने लग जाता है, जिससे खून के बहने में बाधा उत्पन्न होने लग जाती है और इस तरीके से आप हार्ट पेशेंट होने लग जाते हैं। एक सर्वे कहता है कि हिंदुस्तान में 88% जो जॉब क्लास आबादी है वो तनावग्रस्त है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है एक्सरसाइज। जॉब करने वाले क्लास में, जो जॉब क्लास है, उसमें एक सर्वे किया गया और एक्सरसाइज में बात की गई, एक्सरसाइज के बारे में। तो पता चला कि 64% लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते और इसमें से 30% ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्हें एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता, जबकि उसमें 46% लोगों का कहना था कि हेल्थ उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है ना मजाक। और जरा सी बात करते हैं डाइट पर। डाइट का सत्यानाश हमने अपने हाथ से ही किया है। आज हम हाई फैट, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट पर हैं। फाइबर हमने खत्म ही कर दिया है। विटामिन मिनरल्स नाम मात्र के रह गए हैं। हमारा कंट्री ऑलरेडी प्रोटीन डेफिशिएंट है। वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, उसमें से 40% लोगों को हार्ट डिजीज होने की, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की गारंटी रहती है। हमारी इंडियन डाइट पूरी तरीके से अनाज पर बेस्ड है और हम प्रोटीन और फाइबर न के बराबर ले रहे हैं। एक एवरेज इंडियन की डाइट में जो प्रोटीन उसे मिल रहा है एवरी डे, वो करीब 47 ग्राम्स है, जो कि दुनिया का जो लोएस्ट स्टैंडर्ड है वहां है। और यही 1990 में 60 ग्राम था। आप सोचिए कि पिछले 30-32 साल में ही वो 60 ग्राम से गिर के 47 ग्राम्स पे आ गया है और लगातार गिर रहा है। इसीलिए इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री डिक्लेयर होने जा रहा है। दो और चीजें खान पान में जो हमने ऐड कर ली हैं, उसमें एक है टोबैको। पिछले 30 साल में ही, यानी 90 के बाद से, हिंदुस्तान में जो टोबैको यूजर्स हैं उसकी संख्या में बड़ा उछाल आया है। 33% ग्रोथ हो गई, यानी कि 100 लोग अगर टोबैको यूज कर रहे थे तो वो बढ़कर के 133 हो गए। टोबैको आपके ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेमेट कर देता है और इस तरीके से आपके हार्ट को ट्रबल में डालने लग जाता है। और एक दूसरी चीज, अल्कोहल। अल्कोहल कंजम्पशन में भी बड़ा उछाल आया है। पहले जो सर्वे था उसमें जेंट्स की संख्या ही ज्यादा थी, लेकिन अब जो सर्वे आ रहा है उसमें महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है अल्कोहल यूजर्स में। अल्कोहल हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों को बढ़ा देता है। इस तरीके से हार्ट के ऊपर लोड बहुत बढ़ जाता है और उसमें गड़बड़ी उत्पन्न होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। पिछले 30 साल में ये जो डेटा है अल्कोहल यूजर्स का, उसमें उछाल आया है 55%, यानी 1.5 गुना से भी अधिक हो गया। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी, ये इंडिकेटर्स हैं। ये जो डेटा है ये इंडिकेटर है जिससे आप तय कर सकते हो कि आप कहाँ हो, आप किस रास्ते जा रहे हो, आप कौन से डायरेक्शन में हैं। आप खुद पता लगा सकते हैं कि आप गड्ढे में गिरने वाले हैं या गड्ढे से बचे हुए हैं। और अगर बचे हुए हैं तो इन डेटा को यूज करके अपने लिए एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाइए, अपने लिए ऐसी डाइट बनाइए कि आप इस गड्ढे में गिरने से बचे रहें। क्योंकि एक बार जब आप इस गड्ढे में चले जाते हैं, इसमें से वापस लौट के आने का रास्ता नहीं रहता है, सिर्फ स्ट्रगल और स्ट्रगल पूरी जिंदगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप अपने लिए एक बेहतर लाइफस्टाइल बनाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।